फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल में स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल देखेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, किसान आंदोलन एवं सवर्ण सवज्ञा आंदोलन। अगर आपने इस क्लास को आपने पूरा देख लिया तो बिहार से संबंधित इससे जो भी सवाल बनेंगे वो आपको नहीं छूटने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में किया गया गांधी जी के द्वारा पूरे देश में। ये पहला सत्याग्रह था। उस समय बिहार में अनिवार्य रूप से जो है प्रत्येक बीघा पे 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था। ये अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया एक कानून था, एक तरह से बुझिए। इसका जो है यहाँ के किसान में इसके प्रति रोष आया। इससे क्या होता था, इस नील की खेती करने से यहाँ के किसानों का जो जमीन था उसका उर्वरा शक्ति भी कमजोर होते जा रहा था। और इस रोष को देखते हुए मुरली भरावा के जो निवासी थे किसान नेता, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने ही लखनऊ अधिवेशन 1916 में जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। और गांधी जी का ध्यान जो है बिहार पर उन्होंने आकृष्ट करवाए और उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय किसानों के साथ जो है बड़ा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। गांधी जी उनके इन्विटेशन को स्वीकार किए और गांधी जी जो है बिहार आने का उनको वचन दिया। और गांधी जी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचे। जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो यहाँ पर इतना इनको जन समर्थन मिलता है कि बिहार के जो तत्कालीन राज्यपाल थे उनका नाम था एडवर्ड गेट, है ना। उपराज्यपाल का नाम था एडवर्ड गेट। उन्होंने गांधी जी को बात करने के लिए बुलाया और गांधी जी से बात की और उन्होंने एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का सदस्य गांधी जी को ही बनाया गया। जब उस कमेटी का रिपोर्ट आया, इस कमेटी के अनुशंसा पर जो है इस 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यानी प्रत्येक बीघा में जो 3 कट्ठा अनिवार्य था खेती करना नील का, उसको क्या किया गया, उसको समाप्त कर दिया गया और कुछ कर में भी कमी किया गया, है ना। इस चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इनको महात्मा की उपाधि दिया। तो एक सवाल ये भी बन जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दिया गया, तो चंपारण सत्याग्रह में, और किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सवाल बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है और ये सवाल आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट यानी कि हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे उनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। एक सवाल ये भी बन जाएगा, पैट्रियाट का संपादक कौन था, तो हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। इन्होंने किसानों का पक्ष लिया। दीनबंधु मित्र ने जो है बांग्ला नाटक उनका था, उनका नाम था नील दर्पण। उन्होंने नील दर्पण में किसानों की समस्या पर चर्चा किया और उसका सजीव चित्रण भी किया उन्होंने। और इसका जो है नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो किया उनका नाम था मधुसूदन दत्त। तो इसको भी ध्यान रखना है कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, उनका नाम था मधुसूदन दत्त। चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया उनका नाम था एनजी रंगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा ने जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो आप एक चीज देखेंगे कि पक्ष विपक्ष सब दिन रहा, सब दिन हर अच्छे से अच्छे चीज का भी विरोध हुआ है। इसलिए जो अपने अच्छाई जो आप काम करते उसको करते रहना चाहिए, किसी के विरोध से उसको त्यागना ठीक नहीं होता है। रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, यानी रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ ही 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। इसी के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत जो है छोड़ दी। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बीपीएस में सवाल पूछा जा चुका है कि किस आंदोलन में बिहार का कौन सा वकील थे जिन्होंने अपना लाभकारी वकालत को छोड़ने का काम किया, तो उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। आपने यहाँ पे देख लिया ना, यानी कि इस आंदोलन असहयोग आंदोलन के समय ही जो है राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और वो असहयोग आंदोलन में लग जाते हैं। अपनी लड़ाई में जो है उन्होंने अपना 100% देने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन एवं बिहार। तो हम लोग देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन,
ठीक है। इसके थोड़ा सा हम जड़ में चलेंगे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो विजय राष्ट्र थे, विजय राष्ट्रों ने मिलकर के तुर्की का जो सुल्तान था उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और उनके धार्मिक मामलों में क्या किया, हस्तक्षेप किया। इसके वजह से भारत के मुसलमान भी जो है यहाँ जो अंग्रेज था इनका खिलाफत चालू कर दिया, और इस खिलाफत में गांधी जी भी सपोर्ट किया और कांग्रेस भी जो है इनका समर्थन करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो 16 अप्रैल 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक जनसभा होती है, यानी कि ये बिहार में भी जो है खिलाफत आंदोलन कब शुरू होती है, 16 अप्रैल 1919 को आप ध्यान रखेंगे। पटना में हसन इमाम, इसका अध्यक्ष कौन था, हसन इमाम। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कौन किया, हसन इमाम। और 19 मार्च 1919 को पूरे बिहार में मुसलमानों की हड़ताल हुई खिलाफत आंदोलन के खिलाफ, ठीक है। मोहम्मद शौकत अली और पटना आए और मई 1919 में उलेमाओं का एक सम्मेलन फुलवारी शरीफ में हुआ। अंग्रेजों का सहयोग करने का विचार हुआ और 1920 तक ये पूरे बिहार में जो है फैल चुका था खिलाफत आंदोलन 1920 तक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि खिलाफत आंदोलन का जो उसका जड़ था वो तुर्की से स्टार्ट होता है। हम लोग चर्चा करेंगे अब असहयोग आंदोलन और बिहार से संबंधित। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, वहीं पे जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके पूर्व ही बिहार में पारित हो चुका था, यानी कहने का मतलब है कि भारतीय लेवल पे जो असहयोग आंदोलन हुआ उसका जो प्रस्ताव पारित हुआ, उससे पहले ही बिहार में इसका प्रस्ताव पारित हो चुका था और असहयोग स्टार्ट भी हो चुका था बिहार में। तो आप इसको थोड़ा देखेंगे। अदालत बहिष्कार, यानी अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद जैसे वरिष्ठों ने जो है असहयोग आंदोलन के समय अदालत का बहिष्कार किया। इसका 3 नाम ध्यान रखिएगा। अदालत को बहिष्कार किसने किया, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, ये सब क्या थे, बैरिस्टर तीनों। यानी कि बिहार में जो है बहुत सारा स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार किया गया असहयोग आंदोलन के समय। उसमें से जो मुख्य लोग थे वो थे अब्दुल बारी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद शेर, ठीक है। स्कूल का और कॉलेज का बहिष्कार करके एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। उस राष्ट्रीय महाविद्यालय का जो प्राचार्य थे वो बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया और राजेंद्र प्रसाद जी को इसके प्राचार्य बनाया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय जो बिहार में खोला जाता है, जिनके प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी महाविद्यालय के प्रांगण में एक बिहार विद्यापीठ भी खोला जाता है, जिसका उद्घाटन हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया 6 फरवरी 1921 को। और बिहार विद्यापीठ का कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद जी को बनाया जाता है। ब्रजकिशोर प्रसाद क्या बनाया था, कुलपति, और मजहरुल हक को कुलाधिपति नियुक्त किया जाता है। किसका, बिहार विद्यापीठ का। अब ध्यान रखें, कुलपति पूछेगा तो ब्रजकिशोर प्रसाद, कुलाधिपति पूछेंगे विद्यापीठ का तो मजहरुल हक, ठीक है। अब देखिए सदाकत आश्रम, दीघा के पास मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम स्थापित कर सितंबर 1921 में मदरलैंड नामक अखबार निकाला, और बाद में यही सदाकत आश्रम अभी भी कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय बना हुआ है, ठीक। ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को होना था। इसके वजह से पूरे शहर में हड़ताल हुआ, और उसी समय मौलाना सज्जाद ने फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया नामक संस्था, आपको ध्यान रखना है, इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किसने किया, तो मौलाना सज्जाद ने, है ना, उन्होंने गठन किया, जो आप भी है, ठीक है। नशाबंदी आंदोलन जो है शाहाबाद के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के समय में बहुत सारा जगह पे क्या हुआ, दारू शराब का विरोध हुआ। बिहार विद्यार्थी परिषद ने सरला देवी के अध्यक्षता में हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन के जो युवराज का आगमन था उसका विरोध करने का प्रस्ताव लिया गया, ठीक है। 27 नवंबर 1921 में बिहार, इसको आप ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर 1921 में बिहार कौमी सेवक का गठन किया गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अब हम देखेंगे स्वराज पार्टी और बिहार। बिहार में जो है स्वराज दल
का गठन श्री कृष्ण सिंह ने, आप ध्यान दीजिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने फरवरी 1923 में इसका गठन किया। ठीक है, यानी कि स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। कब? फरवरी 1923 में किया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, यानी स्वराज दल का बिहार में जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम था नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी। तो ध्यान देना है कि स्वराज दल का जो गठन किया श्री कृष्ण सिंह ने, उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया नारायण प्रसाद को और सचिव बनाया गया प्रोफेसर अब्दुल बारी को। नवंबर 1923 में बिहार विधानमंडल के चुनाव में विधानसभा में 8 तथा विधान परिषद में 10 सीट स्वराज दल को मिला। यानी कि चुनाव, जब आम चुनाव हुआ नवंबर 1923 में, उसमें बिहार विधानमंडल में स्वराज दल को 8 विधानसभा और 10 विधान परिषद में सीट मिली। अब हम देखेंगे किसान आंदोलन। शाह मोहम्मद और श्री कृष्ण सिंह 1922-23 में जो है मुंगेर में बिहार के किसान सभा का गठन किया, लेकिन इसकी जो वास्तविक स्थापना होती है वो 4 मार्च 1928 को स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहटा में किया जाता है। तो आप इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में किसान आंदोलन का जो वास्तविक गठन होता है, स्थापना होती है, वो होती है 4 मार्च 1928। 4 मार्च 1928 को स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार के बिहटा में होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे बरहिया ताल एवं बक्स आंदोलन। इसका आप नाम जरूर सुने होंगे। ये मुंगेर जिले में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, माने बरहिया ताल बकास कभी कभी भी पूछा जाता है कि ये किस जिले से संबंधित है? मुंगेर जिले से संबंधित है ना। और इसमें कार्यानंद शर्मा और बरहिया ताल और बकास आंदोलन का जो नेतृत्व करता है, उनका नाम था कार्यानंद शर्मा। ठीक है, किसान इसमें इसका आंदोलन हुआ क्यों? तो ये आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि किसान की जो जमीन थी उसको जमींदारी प्रथा के द्वारा वहाँ के जमींदार हड़प लिया था। ठीक है, जब्त कर लिया। अब हम देखेंगे साइमन कमीशन 1928। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा। कब पहुंचा पटना? 12 दिसंबर 1928 को। और अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। आपको ध्यान ये रखना है कि बिहार में जो साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध किसके नेतृत्व में होता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, है ना। और कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। 16 दिसंबर 1927 को प्रकाशित लीडर मैनिफेस्टो, माने 16 दिसंबर 1927 को एक प्रकाशित हुआ, उसका नाम था, एक पत्रिका प्रकाशित हुआ, उसका नाम था लीडर मैनिफेस्टो। लीडर मैनिफेस्टो में काफ़ी आलोचना किया गया था कमीशन को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम और नवाब इस्माइल जैसे बड़े नेता का हस्ताक्षर इसमें था। और 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक प्रीति दिवस पूरे बिहार में मनाया गया। कब? 10 अगस्त 1929 को पूरे बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1929 में होने वाला जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें पारित किया गया। और लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित, और उसी में ये भी निर्णय लिया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो है पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और इसी एवज में 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसको ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ? दांडी जाकर हुआ। ठीक है। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी कूच किया। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। पिछले बार बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो कहाँ से किया गया? दांडी से किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। जब वहाँ जाते हैं गांधी जी तो 12 मार्च से तो यहाँ साबरमती आश्रम से चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल के सुबह में प्रातः काल के बाद जो है गांधी जी वहाँ पहुँचते समुद्र के किनारे दांडी में और नमक बना करके नमक कानून को भंग करते हैं। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत होती है? दांडी से होती है। इसको ध्यान रखना है।
अब हम पढ़ेंगे बिहार में नखास पिंड नामक स्थान को चुना गया। यानी कि बिहार में नमक कानून तोड़ने का जो है जगह था, उसका नाम था नखास पिंड। वो पटना के आसपास का जगह है, ठीक है। इसके बाद सारण और सिवान में जो है मिट्टी को पानी मैंने खौला करके, पानी में मुझे खौला करके इससे क्या हुआ, नमक बनाया गया। तो सारण सिवान के बाद बिहार में बेगूसराय में भी नमक कानून को जो है तोड़ा गया। तो बेगूसराय भी इससे संबंधित है। और छपरा के जेल में जो है नग्न हड़ताल किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर जो है धरना प्रदर्शन हड़तालें की गई कि विदेशी वस्त्र यहाँ नहीं चलेंगे, शराब यहाँ नहीं चलेंगे। इसके लिए यहाँ के नागरिक क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में विदेशी वस्त्रों की दुकान पर और शराब की दुकान पर जो है विरोध प्रदर्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है बिहार में जो प्रादेशिक डिक्टेटर थे उनका नाम था दीप नारायण सिंह। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जो प्रादेशिक डिक्टेटर थे किनके नेतृत्व में हुआ, दीप नारायण सिंह को। ये ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। और स्वराज पार्टी का जो है गठन होता है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। और साइमन कमीशन को जो है विरोध किया जाता है अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। इसको आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही हम समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। बिहार से जो संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह का वीडियो को, इस तरह क्लास को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी भाई को, और भी दोस्त को मदद मिले। थैंक यू।